तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग ठोसों के वैद्युत गुणों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो दिस इज़ द पार्ट ऑफ सॉलिड स्टेट। उसी के आगे हम डिस्कस कर रहे थे। तो सॉलिड स्टेट में ही अब 2-3 टॉपिक और बचे हैं फॉर योर एज अ सिलेबस। एनसीईआरटी बोर्ड का जो सिलेबस उसके हिसाब से एक तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है, फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, और उसी के अंदर बैंड थ्योरी, ये सब उसी के अंदर बात करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि 2 से 3 टॉपिक बाकी हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ठोसों के वैद्युत गुण, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स में अगर आप देखें तो ये एक वर्सेटाइल प्रॉपर्टी है सॉलिड्स की, और सबसे खास बात ये है कि ठोसों को वैद्युत गुणों के आधार पे भी हम बांट सकते हैं। जैसे जो सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन होता है ना, स्ट्रक्चर के आधार पर क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय, है ना, तो वैद्युत धारा के प्रवाह होने के आधार पे भी हम ठोसों को बांट सकते हैं। और ये बहुत इनिशियल क्लासिफिकेशन है। जैसे सारे ठोस पदार्थों में से वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता। कुछ पदार्थ हैं जिनमें से वैद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। तो जो वैद्युत चालन का गुण है उसके आधार पर अगर हम ठोसों को बांटें तो 3 प्रकार से बांट सकते हैं। 3 प्रकार से, आई होप कि ये टर्म आपने बहुत पहले भी सुना होगा। 3 प्रकार से बांट सकते हैं, एक चालक पदार्थ, अचालक पदार्थ और एक अर्धचालक पदार्थ। ठीक है, चालक ठोस, अचालक इंसुलेटर जिसे हम कहते हैं, और तीसरा टाइप है अर्धचालक। इनके कुछ बेसिक प्रॉपर्टी समझते हैं और फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे हम लोग बैंड थ्योरी के आधार पर। ध्यान रखेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर इलेक्ट्रिकल टू एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। तो जो उसमें चालकता में भिन्नता है, चालकता कम है, ज़्यादा है, या कुछ ठोस बहुत ज़्यादा चालक होते हैं, कुछ कम चालक होते हैं, और कुछ अर्धचालकता प्रदर्शित करते हैं, तो ऐसा क्यों होता है, तो उसका एक वेल एक्सप्लेनेशन थ्योरी है जिसे हम कहते हैं बैंड थ्योरी। वो भी इस टॉपिक के अंतर्गत या इस वीडियो पार्ट के अंतर्गत हम लोग देखेंगे। ओके, देखें ज़रा। अब ठोसों के वैद्युत गुण में देखें तो जो पहला पार्ट क्या है, चालक पदार्थ, दूसरा अचालक या इंसुलेटर, और तीसरा अर्धचालक। ठीक, चालक पदार्थ या चालक ठोस कह सकते हैं इसे। तो कंडक्टर सीधे बोल देते हैं, कंडक्टर्स। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा बेटा, अचालक, या इसको कुचालक भी कहते हैं ना, अचालक। तो ये हो जाएगा क्या, इंसुलेटर, नॉन कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स। तीसरा अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। क्लियर? तो इसको समझने से पहले थोड़ा सा थ्योरी चलते हैं। दिस इज द पार्ट ऑफ फिजिक्स। आप ये जानते हैं कि V प्रोपोर्शनल टू I होता है, तो V इक्वल टू I इंटू R, और जो प्रतिरोध होता है वो V बाई I होता है, प्रतिरोध V बाई I। ठीक है, तो ये V विभवांतर, I जो है धारा है, तो प्रतिरोध हो गया, प्रतिरोध R इक्वल टू V बाई I। ये ओम का नियम है, वहाँ से निकाल सकते हैं आप। एक तार के लिए अगर हम देखें प्रतिरोध का जो संबंध है तार के लिए, तो जो प्रतिरोध होता है तार की लंबाई के समानुपाती होता है, और तार के परिच्छेद के क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शनल एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब R प्रोपोर्शनल टू L एज वेल R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। तो इसको अगर आप मिक्स करोगे तो R प्रोपोर्शनल टू L/A, और इसको हटाओगे आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन, तो आएगा रो इंटू L/A। रो क्या है, R है प्रतिरोध, रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक बेटा, विशिष्ट प्रतिरोध। तो रो इक्वल टू क्या हो गया, R इंटू A/L आया। रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इंटू A/L। R क्या है, प्रतिरोध, यूनिट क्या आएगी, ओम। ये हो गया मीटर स्क्वायर अगर हम तार ले रहे हैं, या सेंटीमीटर स्क्वायर, पतला तार है तो इसको हम ले रहे हैं फिलहाल मीटर में, MKS यूनिट में ले रहे हैं, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर, और ये हो गया मीटर, क्षेत्रफल है ना ये, तो मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, तो आएगा मीटर। तो मात्रा क्या आ गया, ओम इंटू मीटर, किसका, रो का। तो विशिष्ट प्रतिरोध, या इसको बोलते हैं प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता का जो मात्रक है ओम इंटू मीटर। अब प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता कहलाती है, ऐसे ही विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता कहलाती है। प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता और विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता, या उसको बोलते हैं हम चालकत्व। ठीक है, तो उसको हम डिनोट करते हैं G से, तो G इक्वल टू 1/ρ।
तो दिस इज, ये विशिष्ट चालकता है बेटा, विशिष्ट चालकता, इसी को जनरली हम चालकता भी कह देते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आप यूनिट डिफाइन करेंगे तो ये रो इंटू मीटर, तो इसका यूनिट आ जाएगी रो इनवर्स मीटर इनवर्स। तो विशिष्ट चालकता की जो यूनिट है रो इनवर्स मीटर इनवर्स, विशिष्ट चालकता की जो यूनिट है रो ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स, ये है रो, 1/रो इक्वल टू ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। क्लियर। इसी के बेस पर इन तीनों पदार्थों को डिफाइन करेंगे, चालक, अचालक और अर्धचालक, ठीक है बेटा। देखो तो अब चालक, अचालक और अर्धचालक, इनकी सिंपल प्रॉपर्टी देखो, वही जो कोटि के बारे में हम बात कर रहे थे, जो प्रतिरोधकता या कह सकते हैं विशिष्ट चालकता, उसी के आधार पर इन तीनों को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल डिफिनीशन आपको पता है, चालक पदार्थों में से वैधधारा बहती है, अचालक पदार्थों में वैधधारा नहीं बहती है, और अर्धचालक पदार्थों के जो गुण होते हैं वो चालक और अचालक पदार्थों के बीच में पाए जाते हैं। मतलब इनिशियली अगर लोअर टेम्परेचर पर देखें तो यहाँ पर करंट नहीं फ्लो करती, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं अर्धचालक पदार्थों में से भी वैधधारा बहने लगती है, ठीक है। तो जो कंडक्शन होता है यहाँ होता है बहुत ज़्यादा, चालक पदार्थों में होता है, इसमें नहीं होता, और इसमें शुरू में कम होता है बाद में तेज हो जाता है, ऐसे कह सकते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे आप तो अर्धचालक पदार्थों की चालकता बढ़ जाती है, ध्यान रखिएगा। चालक पदार्थों में ऐसा नहीं होता, चालक पदार्थों में ताप बढ़ाने पर, और खासकर धातुओं में अगर हम देखें तो ताप बढ़ाने पर चालकता घट जाती है, ठीक है। उसका एक्सप्लेनेशन लॉरेंज के सिद्धांत से किया जाता है, लॉरेंज के सिद्धांत से किया जाता है। फिलहाल अभी ये देखो जो थ्योरी है, चालक ठोस या चालक पदार्थ क्या है कंडक्टर्स में, तो वैद्युत चालकता बहुत ज़्यादा होती है, उसके अपोजिट प्रतिरोधकता बहुत कम होती है। जो चालकता की कोटि है वो 10⁻6 से 10⁸ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के मल्टीपल्स में होता है, ठीक है। 10⁻6 से लेकर के 10⁻8, बहुत बड़ी वैल्यू हो गई, जी हाँ बहुत ज़्यादा हो गई। एग्जाम्पल्स में ले सकते हैं, सारे मेटल लिखे हैं हमने, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, ये सब ले सकते हैं आप, ठीक है। ये सब क्या हैं, कंडक्टर्स हैं, दे आर सूटेबल कंडक्टर्स। तो जो कंडक्शन की कोटि है, जो कंडक्टिविटी जो कोटि है वो 10⁻6 से 10⁻8 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के मतलब मल्टीपल होती है, ठीक है। यहाँ आ जाओ, अचालक पदार्थ जस्ट इनवर्स है, एकदम उल्टा, वैद्युत चालकता बहुत कम, वैद्युत प्रतिरोधकता बहुत ज़्यादा, मतलब इसमें से धारा नहीं बहेगी। यहाँ पर वैधधारा का वहन होता है, यहाँ वैधधारा का वहन नहीं होता, यहाँ धारा नहीं बहेगी। कोटि क्या है, चालकता की कोटि का परास क्या है, 10⁻24 से लेकर के -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि वैल्यू कितनी कम आएगी, मतलब जो चालकता का मान है बहुत कम होगा या नहीं होगा। लकड़ी, क्वार्ट्ज, कांच, रबर, सफ़ेद फास्फोरस, सल्फर, अब्रक, ये मिनरल है, ये खनिज है, माइका है ना, प्रेस में भी लगता है ये अब्रक। तो ये सब क्या है, ये सब हैं इंसुलेटर्स। क्या है बेटा, इंसुलेटर्स। अचालक पदार्थ, अर्धचालक पदार्थों पे आओ। वैद्युत चालकता या प्रतिरोधकता जो है वो चालक पदार्थों से कम और अचालक पदार्थों से ज़्यादा, ये दोनों, इसकी बात हम कर रहे हैं, वैद्युत चालकता की बात कर रहे हैं। तो चालक पदार्थों से कम होती है चालकता इसकी, और अचालक अर्थात कुचालक पदार्थों से ज़्यादा होती। तो वैद्युत चालकता या प्रतिरोधकता जो है चालक तथा अचालक पदार्थों के मध्य में होती है, और जो चालकता की कोटि है वो 10⁻³ से लेकर के 10⁻4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के मध्य में होती है। चालकता की कोटि किसमें होती है, 10⁻³ से लेकर के 10⁻4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के मल्टीपल में होती है। एग्जाम्पल्स देखो, सबसे बेहतरीन जो सेमीकंडक्टर आते हैं एलिमेंट्स में वो सिलिकॉन और जर्मेनियम, आप जानते हैं इनके ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं, मतलब ढेर सारे यूजेस हैं। अभी सेमीकंडक्टर को हम फिर डिटेल में बात करेंगे इसी टॉपिक के अंदर। तत्व में देखो सिलिकॉन और जर्मेनियम, यौगिक में कौन कौन से हो गए, कैडमियम सल्फाइड हो गया, गैलियम आर्सेनिक का मिक्सचर हो गया, इंडियम फॉस्फोरस का मिक्सचर हो गया, डोप्ड है, ये मादित है, मादित बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ आ जाओ, कार्बनिक यौगिक हैं जो कुछ अर्धचालक पदार्थों की तरह कार्य करते हैं, जैसे एंथ्रासीन जो है, एंथ्रासीन सब कार्बनिक यौगिक है बेटा। एंथ्रासीन, दिस इज एंथ्रासीन, ये एंथ्रासीन है, 3 बेंजीन रिंग जो है वो आपस में डबल सेंटर पर, ये एंथ्रासीन है, दिस इज एंथ्रासीन, ठीक है। पॉलीपिरोल, पिरोल क्या होता है, पिरोल ये होता है,
तो इसी का डेरिवेटिव हो जाए ढेर सारे, ये पिरोल होता है। एनिलीन क्या होता है, ये एनिलीन है, ये बेंजीन रिंग बना दीजिए, ये NH2 बना दीजिए, बेंजीन रिंग बना दीजिए, NH2 बना दीजिए। थायोफीन क्या होता है, जहाँ सल्फ़र है वहाँ, ये जहाँ नाइट्रोजन वहाँ सल्फ़र लगा तो थायोफीन हो गया। तो इसी के बहुलक हो जाते हैं। थायोफीन का बहुलक पॉलीथायोफीन, एनिलीन का बहुलक पॉली एनिलीन, पिरोल का बहुलक पॉलीपिरोल। ये सब क्या है, सेमीकंडक्टर्स। मतलब इनिशियली इनमें कंडक्शन बहुत कम होता है, लेकिन अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो इसका कंडक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, अगला टॉपिक देखो अब। तो चालक, अचालक और अर्धचालक, 3 कैटेगरी थी ना बेटा। आई होप कि समझ में आ गई होगी बात। अब थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे अर्धचालक के बारे में। ठीक है, क्या था यहाँ पूरा मटेरियल, कॉन्सेप्ट ये था कि एक ऐसे पदार्थ जो या जिनकी चालकता का जो गुण है वो चालक पदार्थों से कम है, और जो अचालक पदार्थ है, अचालक पदार्थ का मतलब कुचालक, इंसुलेटर्स, उनसे ज़्यादा हैं, तो वो कहलाते हैं अर्धचालक। चालकता या चालकता की जो कोटि आई थी वो 10 पे पावर -3 से लेकर के 10 पे पावर 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के बीच में थी। एग्जाम्पल्स देखा ही आपने। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल एलिमेंटल फॉर्म में है वो है सिलिकॉन और जर्मेनियम। दे बिलोंग्स टू 14th ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, है ना, कार्बन फैमिली का है ना, उसी फैमिली से बिलोंग करते हैं सब, सिलिकॉन जर्मेनियम। दे हैव आउटर मोस्ट 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक, क्लासिफिकेशन देखो इसका, पहले थोड़ा सा लेके चलेंगे आपको इसको डिटेल में। सेमीकंडक्टर्स 2 टाइप का है, एक है नैज या निज अर्धचालक, दूसरा है वाह्य या अपद्रव्यी अर्धचालक। ठीक है, और उसको फर्दर बांट रहे हैं N टाइप और P टाइप। अब इसमें अगर आप देखो नैज या निज अर्धचालक, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स है, इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। ठीक, और वो जो है वाह्य या अपद्रव्यी अर्धचालक, ये होते हैं बेटा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक, अब अभी जो हम बात कर रहे थे आपसे कि जो नैज या निज अर्धचालक है ये शुद्ध अर्धचालक होते हैं। क्या होते हैं ये? शुद्ध अर्धचालक। ये शुद्ध अर्धचालक है और इनमें कंडक्टिविटी पहले बहुत कम होती है, टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ जाती है। देखो होता ये है, इसी को हम लिख रहे हैं नैज या शुद्ध अर्धचालक, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी अपद्रव्य या बाहर से कोई बाह्य पदार्थ इसमें मिलाया नहीं गया है। ठीक है, कोई भी बाह्य पदार्थ या बाहरी पदार्थ इसमें नहीं मिलाया गया, शुद्ध पदार्थ है ये। तो होता ये है, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, जब ताप कम होता है तो चालकता इनकी कम होती है, लेकिन ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता बढ़ जाती है। ये जो अर्धचालकता और जो टाइप चालक अचालक वाली बात थी, इसका एक्सप्लेनेशन हम बैंड थ्योरी में करेंगे। बैंड थ्योरी में तो वहीं से वो कॉन्सेप्ट हम उठा लेते हैं जिससे ये एक्सप्लेन करेंगे हम। बैंड थ्योरी ये कहती है कि जो धातु परमाणु या तत्वों के परमाणु जिनमें चालकता मतलब धारा प्रवाहित हो रही है, उसमें 3 चीज़ें होती हैं, 3 टर्म्स होते हैं। पहला टर्म होता है, या कह सकते हैं 3 बैंड होते हैं। एक होता है वैलेंस बैंड, संयोजकता बैंड जिसे कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन फिलअप होता है। दूसरा होता है चालन बैंड, जिसमें इलेक्ट्रॉन फिल नहीं होता या वो पूरी तरह से वैकेंट होता है, खाली होता है, चालन बैंड, कंडक्शन बैंड इसे कहते हैं। और तीसरा, इन दोनों बैंड के बीच में एनर्जी गैप होता है। इन दोनों बैंड्स के बीच में एनर्जी गैप, ऊर्जा अंतराल कहते हैं। उसी ऊर्जा अंतराल के आधार पर धातुओं की चालकता में भिन्नता पाई जाती है। उसी ऊर्जा अंतराल के आधार पर धातुओं की चालकता में अंतर पाया जाता है। ठीक बेटा, ये तीनों बातें हम बैंड थ्योरी वाले टॉपिक के अंदर एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। अभी वही कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हम उठा रहे हैं, जिससे हम नैज अर्धचालक या निज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक को आसानी से बता सकें। ठीक है, तो 2 प्रकार के बैंड हैं, एक कंडक्शन बैंड और एक वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन रहेगा, और एक कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड के ऊपर होगा कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड या चालन बैंड, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ये फ्री होगा, और वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ये जब हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वहाँ ये ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है एक ही वैलेंस बैंड में इंटर करते हैं, जो ऊपर का कंडक्शन बैंड होता है वो खाली रहता है, ऊपर कंडक्शन बैंड खाली रहता है। ठीक है,
देखो होता क्या है, यहाँ एग्जाम्पल्स हम इन्हीं का ले रहे हैं बेटा, सिलिकॉन और जर्मेनियम का। अब देखो ये बना दिया हमने, ये है कंडक्शन बैंड, ठीक, हाँ सेम साइज़ के हैं, ठीक है, ये है कंडक्शन बैंड, बैंड या जोन भी कह सकते हैं आप, ठीक है, दोनों कंडक्शन बैंड है। टेम्परेचर की कंडीशन हम दिखाना चाहते हैं यहाँ से। और एक दूसरा है, वो है वैलेंस बैंड। क्या है? वैलेंस बैंड, जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, और इन दोनों बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप है उसे हम बोल रहे हैं एनर्जी गैप, बैंड गैप। ये यहाँ पर एनर्जी गैप या बैंड गैप कह सकते हैं आप, बैंड गैप, ठीक, या एनर्जी इंटरवल, ऊर्जा अंतराल, ठीक है। अब देखो ज़रा, ये सिलिकॉन के केस में अगर आप देखें तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिलअप है, अच्छी खासी मात्रा में है। सिलिकॉन के जो आउटर मोस्ट 4 इलेक्ट्रॉन हैं, उनके ढेर सारे एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसी वैलेंस बैंड में पड़े हुए हैं, और ये कंडक्शन बैंड है। टेम्परेचर पर ये बैंड गैप थोड़ा प्रभावित होता है, जिसके कारण इस बैंड गैप है, इसकी जो एनर्जी होती है वो एनर्जी को हम डिनोट करेंगे यहाँ Eg से, ठीक है। इस एनर्जी को, बैंड गैप की जो एनर्जी है उसको डिनोट करेंगे हम Eg से। अब अगर आप यहाँ देखें तो जो सिलिकॉन का केस में जो इसका Eg आता है वो 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का मात्रक है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये Eg, ये बैंड गैप है, ये किसका है? सिलिकॉन का। और जर्मेनियम का केस अगर हम देखें तो यहाँ जो एनर्जी आती है, एनर्जी बैंड गैप आता है, वो 0.785 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब धारा के बहने का तरीका ये है कि वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन, जब धारा प्रवाहित हो तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से निकल करके कंडक्शन बैंड में चला जाए, और फिर वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, फिर वैलेंस बैंड, फिर कंडक्शन बैंड, ऐसे सीक्वेंस में वैलेंस बैंड, ये वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, इस तरह से अल्टरनेटिव पैटर्न होता है। जितने भी चालक और अर्धचालक पदार्थ होते हैं सभी में अल्टरनेटिव पैटर्न होता है। कहीं कहीं ओवरलैपिंग होती है, कहीं कहीं गैप ज़्यादा होता है, लेकिन फिलहाल जो अल्टरनेशन है वही है कि वैलेंस बैंड के बाद आएगा कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड के बाद आएगा वैलेंस बैंड, ठीक है। और उनके बीच में ऊर्जा अंतराल होता है। हाँ, दोनों अगर ओवरलैप कर गए तो ऊर्जा अंतराल शून्य हो जाएगा। दोनों अगर ओवरलैप कर गए, मतलब कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड आपस में मिल गए, तो वहाँ पर ऊर्जा अंतराल क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, जिससे उस धातुओं की चालकता बहुत ज़्यादा हो जाएगी। फिलहाल सिलिकॉन और जर्मेनियम केस में देखें तो कंडक्शन बैंड या वैलेंस बैंड है, इसमें जो सिलिकॉन का जो बैंड गैप आता है 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और जो जर्मेनियम का बैंड गैप है वो 0.785 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये कब है? ये है परम शून्य ताप पर। कब है बेटा? परम शून्य ताप पर। ये है टेम्परेचर इस समय 0 केल्विन पर। क्लियर? अब मान लो टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, हम इस सिलिकॉन या जर्मेनियम को हम लेके आते हैं, हम दोनों का एग्जांपल दिखा रहे हैं। अब सिलिकॉन में बैंड गैप थोड़ा बड़ा होगा, जर्मेनियम बैंड गैप थोड़ा सा छोटा होगा, लेकिन फिलहाल इतना कम ताप होता है कि वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जाते। मतलब कहने का कि इस दशा में, इस कंडीशन में अगर आप देखें तो जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है लगभग इंसुलेटर की तरह व्यवहार करते हैं। मतलब यहाँ पर करंट फ्लो नहीं होता इस दशा में, 0 केल्विन ताप पर, 0 केल्विन, ठीक है, 0 केल्विन ताप पर, परम शून्य ताप पर, ठीक। तो 0 केल्विन ताप पर जो कंडक्शन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जाना था वो नहीं फ्लो करता। अर्थात ये इस समय क्या होते हैं, ये लगभग आप कह सकते हैं अचालक पदार्थ या इंसुलेटर की तरह व्यवहार करते हैं। अब रूम टेम्परेचर पे आओ, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर आप आ जाते हैं यहाँ पर, मतलब 300 केल्विन, अगर आप 300 केल्विन पे आ जाए तो जो सिलिकॉन का जो एनर्जी बैंड गैप है वो कम हो जाता है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और जो जर्मेनियम का है एनर्जी बैंड गैप वो भी कम हो जाता है। हाँ, कम हो गया, देखो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया सिलिकॉन का, और जर्मेनियम का हो गया 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो गया जर्मेनियम का।
तो ये जर्मेनियम का बैंड गैप 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सिलिकॉन को हो गया 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब होता क्या है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से निकल करके जंप करके, क्योंकि एनर्जी गैप कम हुआ है और ताप भी बढ़ा है, तो इलेक्ट्रॉनों का ताप बढ़ा है और बैंड गैप भी कम हो गया, तो इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से वैलेंस बैंड से जंप करके कहाँ चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में। तो यहाँ हम दिखा दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो जंप करके आए हैं। ये कौन से इलेक्ट्रॉन हैं, दे आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यही इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस सिलिकॉन और जर्मेनियम में 300 केल्विन ताप पर धारा के प्रवाह के लिए। और ये क्या है, ये हैं होल्स, ये हैं पॉजिटिव होल्स। क्लियर, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जम करके यहाँ चले गए। जो बैंड गैप है वो थोड़ा कम हो गया, ये भी बैंड गैप है लेकिन थोड़ा कम हो गया। क्लियर है, ये नैज या कह सकते हैं शुद्ध अर्धचालक पदार्थ होते हैं, जिनकी कंडक्टिविटी के बारे में हम आपको बता रहे थे कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में गैप होता है। वो गैप का मान ज़्यादा होता है अगर ताप बहुत कम हो, 0 केल्विन टेम्परेचर हो। और उस समय देखें तो जो सिलिकॉन का बैंड गैप है वो ज़्यादा है और जर्मेनियम का बैंड गैप भी ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करते, मतलब वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जंप नहीं करता, जिसलिए उस ताप पर ये इंसुलेटर की तरह व्यवहार करते हैं। लेकिन अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो बैंड गैप भी कम हो जाएगा, मतलब एनर्जी गैप जो है वो भी कम हो जाएगा और इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा ज़्यादा हो जाती है, इसलिए बड़ी आसानी से वो VB से CB में चले जाते हैं, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर जाते हैं और इस तरह से धारा इसमें प्रवाहित होने लगती है सिलिकॉन और जर्मेनियम में। ये है केस शुद्ध या नैज या निज अर्धचालक का, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का। क्लियर, अब दूसरा पार्ट देखो। अब देखो बाह्य या अपद्रव्य अर्धचालक, जिसे हम कह रहे हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। क्या है इसमें, हम बाहर से कुछ अपद्रव्य मिला दें, ये शुद्ध था ये अशुद्ध है, सीधे सीधे ये शुद्ध था ये अशुद्ध है, इसमें किसी प्रकार की कोई इम्प्योरिटी नहीं है, इसमें इम्प्योरिटी है हमने मिलाई है। क्यों, कंडक्टिविटी बढ़ जाए। अगर हम शुद्ध या नैज जो अर्धचालक है, सिलिकॉन जर्मेनियम का एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसमें हम कुछ अपद्रव्य मिला दें बाहर से, तो अपद्रव्य की थोड़ी मात्रा मिलाने से ही इनकी चालकता में कई गुना वृद्धि हो जाती है। तो जो अपद्रव्य युक्त आपका अर्धचालक प्राप्त हो रहा है उसी को कहा जा रहा है अपद्रव्यी अर्धचालक या बाह्य अर्धचालक। ठीक, इसको आप अशुद्ध अर्धचालक भी कह सकते हैं, जी हाँ, इसको अशुद्ध अर्धचालक भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ पदार्थ मिलाए गए हैं। ये जो मिलाने की क्रिया है ना, इसकी जो मिलाने की क्रिया है इसी को कहा जाता है डोपिंग। क्या कहा जाता है, डोपिंग, मिक्स कर देना। ठीक है, और जो सेमीकंडक्टर मिलेगा वो कहलाएगा डोप्ड सेमीकंडक्टर। क्या कहलाएगा, डोप्ड सेमीकंडक्टर। ठीक, डोपिंग इसको बोलते हैं मादन, हिंदी में कहते हैं डोपिंग को मादन, मिक्स कर देना, मादन बोलते हैं बेटा। और ये जो मिला है इसको बोलते हैं मादित अर्धचालक। ठीक है, और जो पदार्थ मिलाया जाता है वो कहलाता है डोपेंट्स। जो पदार्थ मिलाया जाता है क्या कहलाता है, डोपेंट्स। तो जो पदार्थ मिलाया गया है, मतलब जो अशुद्धि मिलाई जा रही है वो कहलाएंगे डोपेंट्स। इसको बोलते हैं अपमिश्रक, इम्प्योरिटी भी बोला जाता है ना इसको, अपमिश्रक, डोपेंट्स। ठीक, तो डोप्ड अर्धचालक है। अब डोप्ड कैसे हुए, क्या मिलाया गया, उस आधार पर ये दो प्रकार के हो जाते हैं, एन टाइप और दूसरा होता है पी टाइप। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक एन टाइप होता है और एक पी टाइप होता है। क्लियर, अब ये चीज़ थोड़ा सा और देख लो, एन टाइप और पी टाइप क्यों, एन स्टैंड्स फॉर नेगेटिव एंड पी स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव। क्लियर, एन स्टैंड्स फॉर नेगेटिव एंड पी स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव। एक शॉर्टकट याद रखो, N5P3, N5P3। अब इसका मतलब बताते क्या होता है, N5P3 क्या होता है। अब देखो ज़रा, होता ये है सिलिकॉन और जर्मेनियम को अगर आप देखें, सिलिकॉन और जर्मेनियम, तो ये 14th ग्रुप के हैं मेंबर्स, 14th ग्रुप के, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनम, प्लम्बम, इनके भी बाहरी कोश में 4, सबके बाहरी कोश में 4 आएगा 4। अब इसको ले लो जो मेटलॉइड प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। जी हाँ, न धातु है पूरी तरह से, न अधातु है, उपधातु बोलते हैं ना इसको, सिलिकॉन जर्मेनियम के बाहरी कोश में 4। अब अगर इम्प्योरिटी मिलाई जाए तो इम्प्योरिटी कौन कौन सी मिलाई जाए, अगर मान लो
हम इसके बता रहे हैं एन टाइप में। अगर मान लीजिए ये एन प्रकार का अर्धचालक है, उसी के बारे में एन टाइप, तो एन स्टैंड्स फॉर नेगेटिव, ये ध्यान रखना, एन स्टैंड्स फॉर नेगेटिव। हमने एक शॉर्ट में बोला था आपका N5 याद रखिएगा। अब देखो क्या होता है, अगर सिलिकॉन या जर्मेनियम जो शुद्ध अर्धचालक हैं, इसमें डोपिंग कर दी जाए किसकी, पंच संयोजी परमाणु की, पंच संयोजी परमाणु की। ये कैसे है, ये टेट्रावैलेंट है, ये चतुसंयोजी है, इसमें मिला दिया जाए क्या, पंच संयोजी परमाणु। जैसे अब देखो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ये कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन लेड, इधर आ जाओ, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, इधर आ जाओ, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, ठीक नीचे भी हैं, छोड़ दो इधर। अब देखो जरा, ये हमारे लिए मेन एलिमेंट है इस समय। इसमें अगर हम पंच संयोजी, ये चतुर्थ ग्रुप, ये 4th A आता है, या काउंटिंग में करेंगे तो 14th समूह का आता है, ये 15th समूह है, और ये 13th समूह है। ये P ब्लॉक के हैं बेटा सब, इसको 3rd A, 4th A, 5th A बोलते हैं। 13 13वां समूह, 14वां समूह, और ये 15वां समूह, यही तो है। तो अगर सिलिकॉन या जर्मेनियम में पंच संयोजी परमाणु की अशुद्धि मिला दी जाए, जैसे फास्फोरस मिला दिया जाए, आर्सेनिक मिला दिया जाए, एंटीमनी मिला दिया जाए, तो होता क्या है, एन टाइप का सेमीकंडक्टर तैयार होता है। ज़्यादातर डोपिंग उन्हीं परमाणुओं की जाएगी जिनकी रेडियाई लगभग सेम हो। इतना थोड़ा ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमें रिप्लेस करना होता है, मतलब सिलिकॉन या जर्मेनियम के स्थान पर हम आर्सेनिक लगाने जा रहे हैं, तो जिससे क्रिस्टल संरचना में कोई बदलाव ना हो। क्योंकि अगर हम कोई बहुत बड़ी त्रिज्या वाला कुछ परमाणु उसके अंदर डाल देंगे या डोप कर देंगे, अगर हम मादित कर देते हैं, डोपिंग हमने करा दी है, तो क्रिस्टल संरचना में थोड़ी अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए कभी भी जब हम डोपिंग कराते हैं तो डोपिंग जो सेम रेडियाई वाले होंगे, हाँ उनकी वैलेंसी अलग हो सकती है, लेकिन रेडियाई लगभग सेम हो, नियर अबाउट हो, तो उन्हीं मटेरियल्स का हम डोप कराते हैं। जैसे सिलिकॉन या जर्मेनियम हम जनरली फास्फोरस या आर्सेनिक का ही डोपिंग कराते हैं, फास्फोरस या आर्सेनिक की डोपिंग कराते हैं, जिससे ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जाता है। ठीक, अब देखो होता क्या है इसमें, अब इसमें होता क्या है, एन टाइप में देखो, एन टाइप में क्या था, ये सिलिकॉन का हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। सिलिकॉन का जो परमाणु है, पूरा जो तत्व है, उसमें सिलिकॉन का अरेंजमेंट, तो बाहरी कोश में 4, तो टेट्रा वैलेंसी शो कर रहा होगा, तो चारों तरफ सिलिकॉन क्रिस्टल फॉर्म में है। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे ये है, इसके साथ बॉन्डिंग बन रही है, सबका बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं, ये बॉन्डिंग, तो ये बॉन्डिंग हो गई, ये दूसरे सिलिकॉन के साथ, ये इधर, ये सामने वाले नीचे सिलिकॉन के साथ, ऐसे इधर भी, ये इधर, ये इसके साथ बॉन्ड बना लिया, समझ रहे हैं आप, ये बॉन्ड बन गया इसके साथ, ये इधर, इस तरह से बॉन्डिंग हो गई। ठीक बेटा, ये बॉन्डिंग दिखा सकते हैं, क्लियर। अब मान लो हमने डोपिंग किया, डोपिंग किसका किया, सिलिकॉन में हमने फास्फोरस या आर्सेनिक का, जिसके बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, मतलब वो पंच संयोजी है। तो एट द प्लेस ऑफ सिलिकॉन हमने किसको सब्स्टिट्यूट करा दिया है, आर्सेनिक को या फास्फोरस को, ये फास्फोरस। अब फास्फोरस को अगर आप देखेंगे तो ये पेंटावैलेंट है, फास्फोरस के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, 15 होता है, 2 8 5, या आर्सेनिक के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 33 होता है, 2 8 18 5 मिलेगा, तो यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, तो ये पेंटावैलेंट है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो सिलिकॉन के साथ तो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन फास्फोरस के पास 1 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, फास्फोरस के पास 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो इस टाइप से जो सेमीकंडक्टर हमें मिलेगा वो किस टाइप का होगा, एन टाइप का। गॉट इट। फास्फोरस पंच संयोजी है और सिलिकॉन चतुसंयोजी है, टेट्रावैलेंट है, फास्फोरस पेंटावैलेंट है। तो फास्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के साथ तो बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन पर फास्फोरस 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री फॉर्म में रहेगा, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करेगा। तो अब यहाँ देखें, एक एक्स्ट्रा आ गया, क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव। तो सेमी कंडक्टर कौन सा बन रहा है, एन टाइप। एन स्टैंड्स फॉर नेगेटिव। यही हमने बोला था कि N5 का मतलब हो गया नेगेटिव आएगा, लेकिन कब, जब सिलिकॉन या जर्मेनियम में आप पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाएंगे तब। अब देखो, इसके साथ भी बॉन्डिंग हो गई, यहाँ भी बॉन्डिंग हो गई, यहाँ बॉन्डिंग हो गई, यहाँ बॉन्डिंग हो गई, यहाँ बॉन्डिंग हो गई। क्लियर। 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री है, ये दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन, इसी को क्या बोल रहे हैं हम, फ्री इलेक्ट्रॉन। एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैसे होगा, देखो ज़रा यहाँ कैसे करें। ये ले रहे हैं इलेक्ट्रोड, एक ये और एक ये, ठीक है। इधर दिखा रहे हैं हम प्लस, ये दिखा दे रहे हैं माइनस। क्लियर। अब अगर आप एन टाइप सेमीकंडक्टर अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो वो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो नेगेटिव प्लेट से किधर जाएगा, पॉजिटिव प्लेट की ओर। मतलब यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट का डायरेक्शन ये होगा। ये एन टाइप सेमीकंडक्टर में होता है, ठीक। अकेले ये कुछ नहीं है, ध्यान रखिएगा। एन टाइप के साथ पी टाइप जब तक सैंडविच नहीं होगा तब तक वो सेमीकंडक्टर या जो एक ट्रांजिस्टर्स या इंटीग्रेटेड सर्किट्स बनाना चाहते हैं डायोड नहीं बनेगा ना। तो अभी ये हाफ पार्ट है। अगला पार्ट देखो पी टाइप, अभी तो एन टाइप था। पी टाइप देखो, सिलिकॉन फिर ले लिया वही टेट्रावैलेंट, ये उसका क्रिस्टल अरेंजमेंट है, ठीक है। बॉन्डिंग दिखा दो सबके बीच में, सारे सिलिकॉन्स के बीच में टेट्रावैलेंसी होगी, सबका अलग अलग सबका दिखा दो। अब ये जो टेट्रावैलेंसी दिख रही है, अब इसमें हमने क्या किया, कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमने इसमें ट्राईवैलेंट ये टेट्रावैलेंट है। अभी हमने जब पंच संयोजी मिलाया था तो एन टाइप का सेमीकंडक्टर मिला। अब हम मिलाना क्या चाहते हैं, ये त्रिसंयोजी अशुद्धियाँ मिलाना चाहते हैं। हम बोरान मिलाना चाहते हैं, गैलियम मिलाना चाहते हैं, इंडियम मिलाना चाहते हैं, ठीक है। जनरली गैलियम या बोरान मिलाते हैं, एल्युमिनियम मिला सकते हैं बट नहीं मिलाते। जनरली जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर वाला है वो मिलाते हैं, और वो मिला के इसको रहे बोरान को और गैलियम को, ठीक है। तो बोरान को मिलाओ, बोरान। अब बोरान परमाणु क्रमांक 5, 2 और 3, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे 3, तो वैलेंसी भी होगी 3, तो त्रिसंयोजी परमाणु है। क्या है ये, त्रिसंयोजी परमाणु। तो अब अगर आप डोप करोगे, एक कहीं दिखा देते बीच में, तो ये हो गया बोरान। कौन आ गया बेटा, बोरान। और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, तो 3 सिलिकॉन के साथ तो ये बॉन्ड बनाएगा, 3 सिलिकॉन के साथ तो ये बॉन्ड बनाएगा। देखो यहाँ बॉन्ड बन गया, यहाँ बन गया, यहाँ बन गया। लेकिन अब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन तो सिलिकॉन का वो बोरान के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो इस इलेक्ट्रॉन के एवज में इस बोरान के पास एक पॉजिटिव होल उत्पन्न हो जाएगा। ये है पॉजिटिव, ये बन गया बॉन्ड, लेकिन ये है क्या, दिस इज पॉजिटिव होल, पॉजिटिव छिद्र पैदा हो गया ना, धनात्मक छिद्र पैदा हो गया। और इसी पॉजिटिव होल के कारण इसको हम क्या बोलेंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बोलेंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये एन टाइप था, और ये क्या था, पी टाइप। ये पॉजिटिव होल है, कहाँ मिलेगा, बोरॉन के पास या गैलियम के पास, जो हमने उसमें त्रिसंयोजी अशुद्धियाँ मिलाई हैं तभी हमने कहा था आपसे P3N5 P3, मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना हो तो पंच संयोजी मिलाइए, और पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलाना हो तो त्रिसंयोजी मिलाइए। किसमें, शुद्ध सिलिकॉन या जर्मेनियम में। क्या करने के लिए, चालकता बढ़ाने के लिए। सामान्य ताप पर भी अर्धचालकों की चालकता और ज़्यादा हो जाए उसके लिए हमने अल्प मात्रा में कुछ अपद्रव्य या कह सकते हैं अशुद्धियाँ मिला रखी हैं, मादित कर रखी हैं, डोप कर रखा है, जिसके कारण इन अर्धचालकों की चालकताएँ बढ़ गई हैं। तो बोरान मिलाया जिससे हमें पी टाइप मिला, और हमने यहाँ फॉस्फोरस मिलाया था या आर्सेनिक मिला दे तो हमें एन टाइप का सेमीकंडक्टर मिलेगा। अब इसकी जो इलेक्ट्रॉन की फ्लोइंग है, इसका जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, अगर आप देखेंगे इसमें, तो ये हो गया, ये दिस इज नेगेटिव प्लेट, और ये हो गया बेटा पॉजिटिव प्लेट, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन किधर से, मतलब जो अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो नहीं फ्लो करेगा, इस केस में क्या फ्लो करेगा, पॉजिटिव होल्स फ्लो करेंगे। तो पॉजिटिव होल्स यहाँ से फ्लो करेंगे नेगेटिव की तरफ या नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, ठीक है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, दिस इज पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो पॉजिटिव होल्स हैं वो मूव करते हैं पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर। जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की ओर। तो अब इनसे हम 2 टाइप के ट्रांजिस्टर्स बना लेते हैं, NPN, PNP। कहने का मतलब ये है, और इनके बीच में NP या PN जंक्शन भी पैदा हो जाता है, जिसके कारण देखिए जब फ्री इलेक्ट्रॉन और कोटर, जिसको पॉजिटिव होल्स बोल रहे हैं, जब इनका अल्टरनेशन होगा तभी उस अर्धचालक में से भी धारा बहेगी। धारा के बहने का यही सिद्धांत है कि वहाँ पर फ्री
इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ कर्नल्स भी होने चाहिए, पॉजिटिव होल्स, जो कि हमने एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर से पैदा कर रखा है। तो अगर हम सैंडविच बनाएं एन पी इस तरह से, तो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव का अल्टरनेशन मिल जाएगा, जिससे हम डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं और उनका बड़ी जगहों पर इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो दिस इज़ अबाउट योर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। अगला जो पार्ट वीडियो का होगा वो है बैंड थ्योरी का। क्लियर? तो थैंक यू, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।